साई टेरो 777। मैं पूनम वर्मा आप सभी के लिए फिर से एलिमेंट बेसिक रीडिंग लेके आए हैं। और यस, ये रीडिंग हम 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है यहाँ हम रीड करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को अगेन मैंने एलिमेंट के आधार पर बनाई हुई है, तो अपने एलिमेंट के आधार पर, अपनी राशि के एलिमेंट के आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हाय अर्थ एलिमेंट, तो जिनकी भी राशि कन्या, वृषभ या मकर राशि है तो वो ये रीडिंग को देख सकते हैं। और चलिए आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। आपके रीडिंग के हमने पहले से ही कार्ड सफल करके निकाल लिए हैं। चलिए, आपका पहला कार्ड जो आया है वो है द जजमेंट का कार्ड। ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 3 से 6, 36 का आंकड़ा दिख रहा है। 36 के आंकड़े से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बोल्डनेस का भी कार्ड, अगेन फायर साइन है, तो यहाँ पे आपकी फायर से कोई डरेगा, आपसे 36 का आंकड़ा बनाने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ, हम कृष्णा कार्ड बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपके बैकअप का कॉल आ गया है, आपके कर्मों को रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आपके गिफ्ट्स आपको मिलने का टाइम आ गया है। आर्कएंजल गैब्रिएल की यहाँ पे एनर्जी है। तो कोई भी ऐसी विश जो अभी तक इनकम्प्लीट रही है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, वो आपको जस्टिस मिलेगा, वो आपको न्याय मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है किसी चीज़ों को प्रोजेक्ट पे आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके लव में भी हो सकता है, आपके पैसों में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है। किन्हीं चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और अभी तक उसके रिजल्ट नहीं है। जहाँ से भी पता चल रहा था रिजल्ट नहीं आ रहे, पर यहाँ पे 8 अगस्त से 14 अगस्त में मुझे रिजल्ट दिखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आप देखिए कि अगला कार्ड सीधा आपका 6 ऑफ वैंड्स का, यानी जीत का कार्ड, सक्सेस का कार्ड। तो जो भी आप रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक नाम की पहचान आते हुए दिखाई दे रही है और वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे कोई जीतता है तो ना उसके गले में मेडल पहनाते हैं, उसको हार पहनाते हैं। यहाँ पे भी क्राउन पे मेरी नज़र गई है, तो वो क्राउन आपको पहनाया जाएगा, वो माले आपको पहनाए जाएंगे कि भाई आपकी जीत हुई है। आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहेंगे भाई बनना है तो इसके जैसा बनो, है ना। तो वो चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है, एक नाम की पहचान, और जिसको देखकर लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। और मैंने जैसे बोला 36 का आंकड़ा भी यहाँ बन रहा है, तो कुछ लोग मुझे दिख भी रहे हैं कि आपसे जलन करके आपसे 36 का आंकड़ा भी बनाएंगे, वो बेवजह आपसे जलन खाएंगे। और आपकी जो फायर होगी, आपके चेहरे की जो चमक होगी, वो अलग ही इस लेवल पे होगी। 8 से 14 अगस्त के बीच में आपकी जो चेहरे की चमक होगी वो बहुत ही अलग होगी। लोग आपको देख के एकदम वाओ, ये क्या है। अभी क्या है ना, आप अपने शारीरिक किसी भी दोस्त को, चाहे वो रंग रूप या कोई भी शारीरिक दोस्त हो, उसको नेगलेक्ट करके, उसको किनारे रख करके उसके साथ में कॉन्फिडेंट होकर के आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, तो लियो साइन भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि सिंह राशि का व्यक्ति आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। यहाँ से मुझे जो अगेन मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो मदर का कार्ड है, दुर्गा माँ का कार्ड है। यहाँ से भी फर्टिलिटी का भी मैसेज मिल रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे बच्चे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लेकर के परेशान हैं तो यहाँ प्रेगनेंसी होने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिजनेस में या किसी भी क्रिएटिव में अगर आप देख रहे हैं ना, तो क्रिएटिव आप हो रहे हैं। यहाँ रचनात्मक शक्ति आपकी काफ़ी फायर में रहने वाली है और आप उससे अपने लिए मान सम्मान कमाएंगे। यहाँ रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही है, सेकंड कार्ड से रिस्पेक्ट भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप रिस्पेक्ट कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार के लिहाज से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्यार में भी यहाँ पे सक्सेस है, प्यार आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी शर्तों पे अपने प्यार को मनाने के काबिल हो पाएंगे। और अगर आप सेपरेट में हैं तो यहाँ पे आपके प्यार की वापसी है। चलिए आपके कृष्णा मैसेज देख लेते हैं। बी हम्बल, टफ टाइम, तो कोई भी टफ टाइम आपका गुजर रहा है, तो जो भी कुछ होता है लाइफ में, लेट गो ऑल ऑफ दैट हैज़ हैपेंड। जो भी कुछ हुआ है लाइफ में उसको लेट गो कीजिए। जो कुछ भी होता है वो आपके अच्छे के लिए आता है, वो सब कुछ आपके अच्छे के लिए होता है। अपनी बॉडी के साथ, यहाँ भी हम्बल से मुझे मैसेज है, अपनी बॉडी के साथ में हम्बल रहिए। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। अपने ब्रेन, अपनी बॉडी, अपनी सोल,
की तरफ हम्बल होइए। और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आता है, तो उन चीज़ों को दूर कीजिए और नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। और यस, लेट गो कीजिए, जितना हो सके लेट गो कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचिए। इतनी फायर एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आपका अर्थ एलिमेंट में आप मुझे आपकी ग्राउंडनेस की कमी नज़र आ रही है। आप अर्थ एलिमेंट के होते हुए भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम फायर होने की चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, बी हम्बल रहिए। यहाँ पे ईगो की भी एनर्जी है, जैसे ईगो आप पर हावी हो सकता है, तो उनसे बचने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो व्हील ऑफ फॉर्चून से पूछते हैं कि आपका ये प्रश्न जो भी है उसके लिए क्या आंसर है यूनिवर्स की तरफ से। अपने मन में प्रश्न को दोहराइए। अर्थ एलिमेंट के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आंसर है। ओके, यहाँ पे आपके लिए आंसर है नो। अगर कोई भी ऐसी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई है और आप इसी हफ्ते पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आंसर नो है। एक बार मैं टेरो कार्ड से इसे क्लियर करना चाहूँगी कि ये आंसर नो क्यों आया है, आखिर ये आंसर नो क्यों आया है। ओके, चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे और हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप अपनी लाइफ में विरोधाभास की स्थिति में आए। पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी लेट गो करोगे तभी आगे बढ़ोगे। कुछ अगर हमारी लाइफ से जाता है तो वो, जैसे आप मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ की पत्तियां जब पतझड़ में जाएंगी तभी तो नई पत्तियां आएंगी। तो कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आपको निराशा हुई है, तो इसमें फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा से निकलिए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन रहेंगे तो आपका आंसर नो ही रहेगा, ठीक है। तो कोई भी विश है तो उसे पूरी करना चाहते हैं, जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी की तरफ हम्बल रहिए और ईगो को मत आने दीजिए। तो यस, अर्थ एलिमेंट, ये था आपके लिए मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय।